लाठी मारे, गोली मारे, बंदूक मार दे, कुछ कर दे, बम मार दे हमारे ऊपर, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। विश्वविद्यालय में रोज भेदभाव होता है। आए दिन इस देश में एक बच्चा मरता है, एक एससी बच्चे की हत्या होती है, एक मुसलमान बच्चा मारा जाता है, एक महिला का रेप होता है। तो आए दिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटियों में बच्चों से भेदभाव किया जाता है। हम चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट लागू हो। जो विद्यार्थी जीवन है वहाँ पे जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी ही रहना चाहिए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यूजीसी एक्ट को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। 14 तारीख है आज। यूजीसी को लेके जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उसको लेके ये लोग अपना यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि यूजीसी एक्ट जिस तरीके से 12 जनवरी को देश भर में लागू हुई थी उसको लागू किया जाए, नहीं तो हम लोग तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास घेराव के काम करेंगे। आज 14 तारीख है, 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई है। ये देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का बसपा जो है उनके कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। बपसा के नाम से जो यूजीसी रेगुलेशन जिंदाबाद, वंचित समाज जिंदाबाद के जो नारे दिए हैं, सबको शिक्षा सबकी समान, यही है यूजीसी का अधिकार, ऐसे तमाम लोग अपने नारे दिए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से मैं बातचीत करता हूं और समझता हूं कि यूजीसी एक्ट को लेकर जिस तरीके से वर्तमान की सरकार अभी रोक लगा दी, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं कि लोगों का क्या कहना है। यूजीसी एक्ट 2026 में जो आई है 12 जनवरी को, उसमें महिलाओं को भी जोड़ा गया है और आप लोग समर्थन में बैठे हुए, क्या कहेंगी? देखिए, यूजीसी इसलिए है क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटियों में बच्चों से भेदभाव किया जाता है। हम चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट लागू हो और ऐसा मतलब जो हमारे यूजीसी के मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जैसे वो सुसाइड करे, जैसे रोहित वेमुला अभी कर लिए हैं, भेदभाव की वजह से उन्होंने किया है। और हम चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो। यूजीसी एक्ट जिस तरीके से 12 जनवरी को आती है उसके बाद से स्वर्ण समाज के लोग रोड पे धरना प्रदर्शन करते हैं, हुड़दंग करते हैं, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लग जाती है। जी। क्या कहेंगे? आपकी उम्मीद है कि 19 तारीख को जो सुनवाई है आपके पक्ष में आएगा? 19 तारीख को जो सुनवाई होनी है यदि वो मेरे पक्ष में नहीं आती है तो उसके खिलाफ जाकर के बहुत बड़ा आक्रोश जो है समाज में फैलेगा। ये जाकर के बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हर जाकर जिले में किया जाएगा। मैं जो है सिधौली और सीतापुर से आया हुआ हूँ। काफ़ी लोग हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं। चंद लोगों के पक्ष में ना सुना करके जिसे जो तबका बड़ा है उस पक्ष में सुनाना चाहिए। जो कानून है सबको बराबरी का हक अधिकार दिलाना चाहिए। ये नहीं कि जाकर के जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे भेदभाव हो। मेरे समाज के अभी बच्चे वहाँ पे पहुँच पा नहीं रहे हैं। जो पहुँच पा रहे हैं उनके साथ जाति भेदभाव होता है। वो जाकर के पड़तालना से कोई कॉलेज ड्रॉप आउट कर दे रहा, कोई IIT नीट बच्चे करने जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर सुसाइड कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अभी तक हमने ये नहीं सुना कि कोई जनरल कास्ट का बच्चा जाकर के जाति पड़तालना के कारण कोई कॉलेज ड्रॉप आउट किया हो या जाकर के IIT में जाकर कहीं सुसाइड किया हो। ये क्या सब चल रहा है? तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, सबको न्याय मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी जीवन है वहाँ पे जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी ही रहना चाहिए। बस वहाँ जाति जो है वो नहीं होना चाहिए पड़तालना। आपको लग रहा है कि अभी भी विश्वविद्यालय में भेदभाव हो रही है? बिल्कुल जी हो रहा है भेदभाव। जब भेदभाव की तरह अगर देखा जाता है, जब जातियों के मान लो माध्यम से ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो बिल्कुल हो रहा है जाके भेदभाव हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपको लग रहा है कि विश्वविद्यालय में भेदभाव हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सर्वे करने का सर्वे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कानून लाया गया, नियम लाया गया। और आज जो लोग देश के अंदर इस नियम का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वे यूजीसी के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। और सर्वोच्च वो लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विरोध कर। प्रधानमंत्री चोर कहा जा रहा है, तेली कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री पुतला जलाया जा रहा है, उनके चेहरे पर कालिक पोती जा रही है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको लाठी नहीं चार्ज, उनके ऊपर कोई सजा नहीं होती है। लेकिन वहीं हमारे बहुजन समाज के लोग अगर अपनी बात को उठाते हैं तो उनको लाठी मारा जाता है, उनको सजा दी जाती है, उनको उठा करके जेल में डालने का प्रयास किया जाता है। हम लोग का आपने पिछली बार भी कवर किया था, मेरे साथ बर्बरता करी गई। हमारे उपाध्याय आकाश कठेरिया जी, मानव रावत जी, हम लोग साथ बर्बरता किया गया, हम लोग जेल में डालने का प्रयास किया गया। कितना कुछ हम लोग साथ उन्होंने कर दिया।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप लाठी मारे, गोली मारे, बंदूक मार दे, कुछ कर दे, बम मार दे हमारे ऊपर, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं और अपने हक को हम इस देश के अंदर लागू करा के रहेंगे, फिर चाहे जैसे भी हो। 19 तारीख का हमें इंतजार है। अगर 19 तारीख को बहुजन समाज के पक्ष में ये निर्णय नहीं आता है तो और भी प्रदर्शन उग्र होगा। हम विधानसभा भी पहुंचेंगे, कालीदास मार्ग पहुंचेंगे, 7 लोग मंगल मार्ग भी पहुंचेंगे और संसद भवन को भी घेरने का कार्य करेंगे। आपको अभी भी लग रहा है कि विश्वविद्यालय में भेदभाव हो रहे हैं? हाँ, वो तो प्रमाण दिखाई दे रहा है। 118% सर्वे हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है कॉलेजों में बढ़ा हुआ है। क्या हाल है भाई? और इसके बावजूद भी जो है कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। अब कोर्ट को हम लोग जो है बताना चाहते हैं कि निर्णय नहीं, जस्ट हो, निर्णय हो, न्याय हो। 19 तारीख को अगर जजमेंट हमारे पक्ष में नहीं आता है तो लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी और सरकार को ये पता होना चाहिए कि अगर जजमेंट गलत आया तो फिर उनके लिए ठीक नहीं होगा। इतनी प्रॉब्लम हो गई। हम लोग कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग कई दिन से लगे हुए थे कि सरकार को ये पता चल जाए कि हम लोग सोए हुए नहीं, और आज भी अगर 19 को जजमेंट सही नहीं आता है तो इनके खिलाफ बहुत मजबूत प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में रोज भेदभाव होता है, आए दिन इस देश में एक बच्चा मरता है, एक एससी बच्चे की हत्या होती है, एक मुसलमान बच्चा मारा जाता है, एक महिला का रेप होता है। तो आए दिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है। और जब ये यूजीसी गाइडलाइन आई थी तो इसके बाद भी लोगों ने इसका विरोध किया था, लोगों ने प्रयास किया था कि बहुजनों की आवाज और बहुजनों को दबा दिया जाए। जो है 28 फरवरी को जो है एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने एक प्रोग्राम किया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, प्रबुद्ध सम्मेलन उसका नाम दिया गया था। तो उसमें तमाम प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया था। उसमें कलराज मिश्रा और दिनेश शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी आए थे जो है। तो इन लोगों ने जो है यूजीसी का विरोध नहीं किया। यूजीसी का विरोध न करने की वजह से ब्राह्मण महासभा के लोग जो है, तमाम जो चिरकुट नेता हैं वहाँ के जो है, उन लोगों ने उनको गो बैक के नारे लगाया जो है। क्योंकि इन बड़े नेताओं ने, मैंने देखा, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों लेकर के आए थे लोग जो, और दोनों लेके आने के बाद उन्होंने देखा घुमा घुमा करके कि कहीं भी जो है यूजीसी में कोई अन्याय की बात तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कहीं कोई अन्याय की बात नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने यूजीसी का विरोध नहीं किया। तो उन लोगों का गो बैक का नारा लगाया गया जो है। तो मैं समझता हूं इस देश में जो है सिर्फ अराजकता और अन्याय को परोसने के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं। और इन लोगों का जो है अनर्गल आरोप है कि यूजीसी की वजह से जो है समाज में अन्याय बढ़े जाएगा, फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुनिश्चित करे कि ये जो है अन्याय इस देश में अब नहीं चलेगा। क्योंकि आज़ादी के 78 साल के बाद भी यदि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो ये इस संविधान के ऊपर, इस देश के मुखिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है जो है। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जी। आपके पक्ष में निर्णय आएगा? जी, अगर निर्णय अगर 19 तारीख को अगर हम लोग के समर्थन में नहीं आता है तो पूरे बहुजन समाज के छात्र और बहुजन समाज हम लोग 19 तारीख के बाद अगर हम लोग के समर्थन में नहीं है, हम लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। इससे भी पहले भी हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे और हम लोग के साथ पुलिस ने बहुत सारी बदतमीजी करी थी। उसके बाद भी हम लोग ने हिम्मत नहीं हारी है और आज हम लोग ने बहुत ये बल प्रदर्शन, यहाँ पे बल प्रदर्शन है यूजीसी के समर्थन में।